हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन जो 1 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने से आपको दो फायदा होगा। एक तो ये है कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अभी भी उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा ये है, हाँ, और सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो सिलेबस चेंज होने के बाद ये पहला एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो इसलिए आपको देखना ज़रूरी है कि अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम एक बार कराया, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मद्य निषेध वाले में से पूछा गया था, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रिपीट कर दिया गया है, कुछ बिहार पुलिस कांस्टेबल, कुछ अग्निशमन में से पूछा गया है। तो इसी तरह आगे के एग्ज़ाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा फुल वीडियो को देखते हैं तो फ़ायदा होगा कि आपको यहीं याद हो जाएगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो को देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन तक मैं इसमें डिस्कस करूँगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप सही, अभी से जो समय बचा है उसका सही यूटिलाइज़ भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट करते हैं। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? आंसर, इसका आंसर है 26 मील और 385 गज। क्वेश्चन नंबर 2, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? इसका आंसर है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ? इसका आंसर है डॉक्टर सी.वी. रमन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? इसका आंसर है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका आंसर है कपड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इसका आंसर है हवाई द्वीप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? इसका आंसर है अफ्रीका। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, ये मिलान करने वाला है, तो सीधे देखिए इसका आंसर ही देखते हैं। उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड और वज्र की भूमि कोरिया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका आंसर है राज्यों के संघ के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर है 15 जून 2005। अगला क्वेश्चन, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? इसका आंसर है डॉक्टर M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? इसका आंसर है भाग 4A। और अगला क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 227। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कई राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं की है। उसके बाद तीसरा है, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें सभी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यह है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? इसका आंसर है मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। क्वेश्चन नंबर 20, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां
इसका आंसर है बी, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? इसका आंसर है वाणिज्यिक बैंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर है सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार दर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? इसका आंसर है निर्यात आयात बैंक को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? इसका आंसर है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद 28 से 36 तक भी क्वेश्चन मैथ्स का है, तो उसको हम नहीं देखते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन ऐड कर दे रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, ये सारा क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट 37 पे आते हैं। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चयन करें। तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद कांग्रेस, इसको जैसे रिलेटेड पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, वैसे कांग्रेस किससे संबंधित है इसको देखना है। तो ये यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। इसका आंसर हो जाएगा 25 ओम। अगला क्वेश्चन, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। इसका आंसर है समानांतर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा? इसका आंसर सीधे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक वस्तु 16 मीटर के ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? इसका आंसर है भारतीय समाज सेवक। देखिए, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछते। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? इसका आंसर है जय हिंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा नारा, नहीं ये क्वेश्चन हो गया 45 नंबर। उसके बाद अगला 46 नंबर क्वेश्चन, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है 776 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसका आंसर है W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। देखिए, इसका स्थापना 1885 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए, अगले बार वो पूछे जाने का चांस बढ़ जाता है। आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।